ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। सरोवर, भ्रमर और हंस विषयक अनुयुक्तियां। विपश्चित के सहचरों ने कहा, राजन देखिए, यहाँ सामने पर्वत के शिखर पर जो सुंदर सरोवर है, उसमें कल्हार, कमल और उत्पलों की नाल के लिए ललकते हुए विचित्र कलरव करने वाले हंस आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। इससे वह सरोवर ऐसा जान पड़ता है मानो नक्षत्रों सहित आकाश ही उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। यह सरोवर इस पृथ्वी पर कमल आसन ब्रह्मा जी का गृह सा जान पड़ता है। इसमें जो सहस्त्र दल कमल खिले हुए हैं, उनकी नालें बहुत ऊपर तक उठी हुई हैं और उनके कोश स्थलों में सुंदर शोभा का भार लिए राजहंस बैठे हुए हैं। ब्रह्मलोक में भी यही विशेषता है। इसके सिवा ब्रह्मा जी के भवन में भ्रमरों के समान काली इंद्र नीलमणि की चौकी पर ब्राह्मण लोग विराजमान होते हैं। इस सरोवर में काले काले भंवरे ही इंद्र नीलमणि की चौकी है। उनसे संयुक्त फूलों पर बैठे हुए पक्षियों के समूह ही ब्राह्मण वृंद का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। पवित्र हृदय समान निर्मल कमलों से भरा हुआ और हृदय को अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला यह स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण सरोवर सत्संग के समान सुशोभित होता है। सत्संग भी हृदयारविंद को पवित्र करने वाला, मन को आनंद देने वाला अत्यंत सरस और मधुर होता है। हेमंत ऋतु में सारसों से युक्त यह सरोवर कुहासे से ढक जाने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। बर्फ से ढके रहने के कारण इसकी श्यामता दूर हो गई है। यह सफेद सा दिखने लगा है, अतएव बर्फ के बादल सा जान पड़ता। इसके जल बिंदुओं को छूकर बहने वाली वायु बड़ी कठोर जान पड़ती है। राजन, जैसे यह दृश्य जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं, विकार आदि से रहित ब्रह्म रूपी है, तथापि ब्रह्म से पृथक सा प्रतीत होता है। इसी तरह इस जल में जो तरंग आदि हैं, वे जल से भिन्न नहीं हैं, तो भी उससे पृथक से स्थित हैं। हाय, अपने ही जल से बहाए जाकर चक्राकार भंवर प्रकट करने वाले इन जलाशयों की एक के बाद दूसरी के क्रम से उठने वाली तरंग परंपरा बड़ी विषम है। इसका दूसरा अर्थ यूं समझना चाहिए, जिनका अंतःकरण जड़ या मूढ़ है, वे अपने ही अज्ञान से संसार के प्रवाह में बहते हैं और अपने लिए शुभ अशुभ कर्मों के चक्र का निर्माण करते हैं। उनके मनोरथ रूपी तरंगों की परंपरा संकट में डालने वाली होती है। जल में उत्पन्न होने वाले कमल उत्पल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर की उपमा विविध जड़ योनियों के संबंध से जर्जर हुए देहधारी जीव के मन से दी जाती है। सरोवर में कमल आदि की तथा मन में भिन्न भिन्न योनियों के शरीरों की जर्जर दशा पर्यंत जो तरंगे उठती हैं, उनके वेग से व्याप्त इच्छा, द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भांति जो संख्य कमल प्रकट होते हैं, उन्हें कौन गिन सकता है। ओहो, जड़ अथवा जल के संगम का कैसा विचित्र प्रभाव कि मुकुल अवस्था में कमल भी अपने सौंदर्य, सौगंध और माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले के भीतर छिपाए रखता है तथा कुरूप कांटों को सबके सामने प्रकट करके दिखाता है।
जो गुण कमल के तंतुओं की भांति छिद्रयुक्त, कमजोर, सूक्ष्म, छिपाए हुए, जड़ता से संयुक्त और अधिक होने पर भी सारहीन हो, उनसे कोई लाभ नहीं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान सौंदर्य माधुर्य की देवी भगवती लक्ष्मी भी शोभा के लिए ही हाथ में कमल धारण करती हैं। कमल की इससे बढ़कर प्रशंसा और क्या ही हो सकती है। जो भ्रमर कमलों के मधुर मकरंद के मद और आमोद से मतवाले हो, उन्हीं कमलों पर गुंजारव करते हैं। वे अन्य फूलों के रस आस्वादन से संतुष्ट हुए दूसरे भौरों का मानो उपहास करते हैं। अरे भ्रमर, तू नाना प्रकार के फूलों के रस का आस्वादन करता हुआ समस्त पर्वतों के लता कुंजों में जो प्रतिदिन चक्कर लगाता है, उससे आज तक संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा? जान पड़ता है तेरा हृदय शुद्ध नहीं, दूषित है। मालूम होता है अब तक तुझे वनों से सार तत्व नहीं प्राप्त हुआ। मधु, तू कमल कुल के मकरंद का आस्वादन करने में प्रवीण है, अतः कमलों से भरे हुए सरोवर में ही चला जा। मकरंद से पुष्ट हुए अपने इस शरीर को बेरों की झाड़ियों में इनके कंटक रूपी आरों से विदीर्ण ना कर। हंस, तुम जल, काक, बगुले और कौवे आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए इस तालाब में सदा अकेले ना रहा करो। आपत्ति काल में भी समान शील, अवस्था और भाषा वाले स्वजन वर्ग के साथ रहना ही अच्छा फल देने वाला है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।